अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेसिकली जो आज का जो टॉपिक है हमारा कि वो है आज हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब जो मैं अपना डेली 8 मिनट का और 10 मिनट का मैं डेली वीडियो यूट्यूब पर लेक्चर छोड़ता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ आपको वो रट्टा नहीं लगाना है। आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना है। और अगर आप समझ गए तो आप खुद ही अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, अपनी खुद ही डेफिनेशन बना सकते हैं। आपको मैं नहीं बोलता हूँ कि आप रट्टा मारें, आपको रट्टा नहीं मारना है। बेसिकली आपको सिर्फ समझना है, फिर आप अपनी बना सकते हैं, अपनी वर्ड्स में बना सकते हैं। अब जो हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी है, आज का जो टॉपिक क्या है हमारा, वो क्या है हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। अब जो सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल एंड बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्टोलॉजी क्या है कि बेसिकली जो हिस्टोलॉजी है कि ये एक ग्रीक वर्ड है। ये हिस्टोस HISTOS, हिस्टोस का मतलब क्या हो गया, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और लॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब जो हिस्टोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। बेसिकली क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। बट जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि the study about structure, STRUCTURE, ये मैंने स्पेलिंग लिखी है, स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड टिश्यूज। बेसिकली जो द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड टिश्यूज, जब हम स्टडी करें प्लांट्स, टिश्यूज और एनिमल्स के स्ट्रक्चर की तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। बेसिकली हम क्या उसको बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्टोस है तो हिस्टोस का मतलब क्या हो गया कि टिश्यू, हिस्टोस का मतलब क्या हो गया कि टिश्यूज, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, ये क्या है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी। जब हम प्लांट्स, एनिमल्स और टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा हिस्टोलॉजी क्या है। अब आते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या है। अब सेल बायोलॉजी सिंपल सी है, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, सेल को पढ़ के आए हैं 8th क्लास में, किसने डिस्कवर किया था, कौन सी ईस्वी में किया था। अब हम पढ़ेंगे कि सेल बायोलॉजी क्या है। बेसिकली जो सेल बायोलॉजी क्या है कि सेल बायोलॉजी। अब जो सेल क्या है कि सेल्स एक लैटिन वर्ड है, सेल्स एक लैटिन वर्ड है। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। कि इसकी जो सिंपल सी मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा कि द स्टडी अबाउट बेसिकली जो सेल बायोलॉजी है ना, वो क्या है कि द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स, कि द स्टडी अबाउट सेल्स एंड इट्स ORGANELL ऑर्गेनल्स। बेसिकली जो आज का टॉपिक क्या था, सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी को हमने पढ़ लिया, पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी को। जो सेल बायोलॉजी है वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेल्स का मतलब, सेल्स का जो लैटिन वर्ड्स है और जो बायोलॉजी का मतलब है ग्रीक वर्ड। द स्टडी अबाउट सेल्स एंड
ऑर्गेनेल्स के सेल्स के ऑर्गेनेल्स को हम स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। अभी यहाँ पे एक लफ्ज आया है सेल, यहाँ पे एक लफ्ज आया क्या है, सेल। कि बेसिकली जो सेल क्या है कि 8th क्लास में 9th क्लास में जो प्राइवेट स्कूल हैं इन्होंने हम पढ़ के आते हैं सेल क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है। कि सेल की डेफिनेशन क्या है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि बेसिकली जो सेल क्या है, एक हमारे जिंदगी का बुनियादी यूनिट है, तो उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का डिस्कवर ऑफ DISCOVER डिस्कवर ऑफ सेल। तो सेल को जो डिस्कवर किया था वो क्या था, कौन था, रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक। कि बेसिकली जो सेल को जो डिस्कवर करने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक था। कौन से सन में किया था 1665 में, 1665 ईस्वी में डिस्कवर किया था सेल को रॉबर्ट हुक ने। वो क्या एक सेल के ऊपर मुशाहिदा किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। बेसिकली अब जो ये क्या है सेल, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है सेल की। आपको समझ में आया होगा हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी। जो सेल बायोलॉजी क्या है कि स्टडी अबाउट सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल है कि सेल बेसिक यूनिट लाइफ है और जिंदगी का बुनियादी एका है, उसको हम सेल बोलते हैं। और जो डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। अब ये क्या एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए, आरएनए और जीन्स होते हैं। अब जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोटिन नेटवर्क होते हैं और क्रोमोटिन के नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होता है, जीन्स के अंदर डीएनए, आरएनए होते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा।